Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Ahmad Electronic. अस्सलाम वालेकुम। ये इलेक्ट्रीशियन सीरीज़ का हमारा लेसन नंबर 7 है, सबक नंबर 7। और पिछले लेसन में सबक नंबर 6 में हमने मैनुअल चेंज ओवर के कनेक्शन बताए थे और इस सबक में ऑटोमेटिक चेंज ओवर के कनेक्शन बताऊंगा। तो ये क्या है, सबक नंबर 7। नंबर 7। तो इसमें क्या है, ऑटोमेटिक चेंज ओवर के कनेक्शन दिखाऊंगा और प्रैक्टिकल तो नहीं दिखा सकता, सिर्फ मैं थ्योरी बता दूंगा। बाकी उसमें प्रैक्टिकल में कुछ ज़्यादा नहीं है। चेंज ओवर बनाने में तो प्रैक्टिकल है, लेकिन कनेक्शन करने में कोई प्रैक्टिकल नहीं है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, यह हमारा चेंज ओवर होता है और इस पर क्या क्या लिखा हुआ होता है। पहले इसका मैं 1 मिनट डायग्राम बना लेता हूँ, उसके बाद में दिखाऊंगा। तो ये डायग्राम हो गया हमारा। और जैसा आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, इसमें जो ऑटोमेटिक चेंज ओवर सिंगल फेस है, ये 3 फेस नहीं है, सिंगल फेस है। तो सिंगल फेस। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पे इसका फोटो, तो इसमें कनेक्टर 6 कनेक्टर होते हैं हमारे सिंगल फेस में। 2-2 का एक कनेक्टर होता है, यानी 2 तार इसमें लगेंगे, 2 इसमें लगेंगे, 2 इसमें लगेंगे, 2, यानी 4 कनेक्टर होते हैं। और पेच जो होते हैं, कनेक्टर तो 8 होते हैं, लेकिन जो जोड़ी है वो 2-2 की होती है, तो 4 इसलिए कह रहा हूँ मैं, 4 स्टिकर होती हैं। अब इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, और इसमें 2 इंडिकेटर लगे होते हैं। ये मान लीजिए ये इंडिकेटर है हमारे, ये 2 लगे होते हैं। एक मेन का होता है, एक GEN से जनरेटर का होता है। तो मेन का जब जलता है जब लाइट आ रही होती है, और जनरेटर का जब जलता है जब जनरेटर चलता है। और दोनों, मान लीजिए अगर हमारा जनरेटर भी चल रहा है, लाइट भी आ रही है, तो दोनों जलेंगे, दोनों इंडिकेटर जलेंगे। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, दूसरा उसका जो इमेज है वो चमक रही होगी। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे 2 कनेक्टर हैं, इसके ऊपर लिख रहा है लोड। तो लोड वाले जो हैं वो हमारे दोनों तार लोड वाले ये घर में लगेंगे, यानी जो सप्लाई घर के अंदर जा रही है उसमें लगेंगे। और ये मेन जो लिख रहा है इस पर, मेन जहाँ लिख रहा है, और किसी सबक में मैं चेंज ओवर कैसे बनाया जाता है वो भी मैं बता दूंगा। रिले का काम होता है इसमें, रिले और ट्रांसफार्मर का काम होता है, वो भी मैं दिखा दूंगा। लेकिन वो अभी अगली बात है, क्योंकि अभी तो ये थोड़ा सा जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है सबक वो चल रहा है। ये कैसा बनाया जाता है ये भी मैं दिखा दूंगा, और प्रैक्टिकल के साथ ही दिखाऊँगा इंशाल्लाह इसे कैसे बनाया जाता है ऑटोमेटिक चेंज ओवर। तो ये घर में लगेंगे। और हाँ, अगर हमारे घर के अंदर जनरेटर है और स्टेबलाइज़र भी लगा होता है, तो उसमें हमें कुछ कनेक्शन ऐसा करने होते हैं कि
लाइट जब हमारी आएगी तो लाइट का तो होता है मसला कि ओवर वोल्टेज हो जाते हैं, कभी डाउन हो जाते हैं, जिसके लिए स्टेबलाइज़र वोल्टेज स्टेबलाइज़र लगाना होता है। तो हमें कनेक्शन ऐसा करने होंगे, वो जो स्टेबलाइज़र के जो कनेक्शन है वो हमें लोड वाली में आमतौर पे हम भाई कर देते हैं, मतलब तो उसमें क्या करते हैं कि जो ये चेंज ओवर लगा है इसके ये लोड वाले तारों में स्टेबलाइज़र के कनेक्शन कर देते हैं, जिससे क्या होता है जनरेटर जब हम चलाते हैं तो एक तो जनरेटर पे लोड घर का होता ही होता है जितना भी होता है, बाकी स्टेबलाइज़र का लोड भी जनरेटर पे ही पड़ता है, और स्टेबलाइज़र की जनरेटर पे ज़रूरत नहीं होती, इसलिए क्योंकि जनरेटर तो फिक्स वोल्टेज निकालता है। तो हम क्या करेंगे, जब हम चेंज ओवर लगाएंगे तो सभी हमारे इलेक्ट्रीशियन भाई, मेरी ये राय है अपनी, जब हम चेंज ओवर लगाते हैं वहाँ और स्टेबलाइज़र लगा होता है किसी घर में, तब हम क्या करते हैं, ये मेन वाले तारों में हम स्टेबलाइज़र लगाएंगे, यानी जो खंभे से आ रहे हैं हमारे एमसीबी से निकलने के बाद, तो हम ये मेन में जो तार लगाएंगे वो स्टेबलाइज़र के लगाएंगे, पहले स्टेबलाइज़र में फिर मेन वाली में इसमें। उससे क्या होगा, जब बिजली आएगी जब भी स्टेबलाइज़र हमारा ऑन होगा, स्टेबलाइज़र में करंट पहुंचेगा, बाकी अगर जनरेटर चलेगा तब स्टेबलाइज़र पर कोई, यानी जनरेटर पे स्टेबलाइज़र का कोई लोड नहीं पड़ेगा, उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो मैं क्या बता रहा था, बीच में बात याद आ गई जो मैंने बता दी थी, मैं बता रहा था लोड वाले जो तार हैं वो इन दोनों कनेक्टरों में लगेंगे, ये घर वाले, ये दो तार घर वाले लगेंगे, लोड, ये जो लोड लिख रहा है ये इसमें घर वाले लगेंगे, और बाकी ये जो मेन लिख रहा है तो मेन में आप समझ रहे होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ, मेन में जो लगेंगे वो लगेंगे बिजली वाले, यानी मेन में जो लगेंगे वो कौन से लगेंगे, बिजली वाले। अब ये जनरेटर और IGN इनका मामला रह गया है, तो जनरेटर भी समझ रहे होंगे आप, जनरेटर GN से जनरेटर, तो जनरेटर के तार लगेंगे इसमें, बाकी IGN ये आप समझ रहे होंगे, लेकिन आमतौर पे इसके कनेक्शन देहात में कम होते हैं, शहर में ज़्यादा होते हैं। तो ये जो GEN है ये क्या है, रहेंगे जनरेटर में। भाई हिंदी कम आती है, उर्दू पढ़ा लिखा हूँ इसलिए ज़्यादा नहीं आती, कोई मिस्टेक है तो उसके लिए सॉरी। तो ये क्या लगेंगे जनरेटर में, आई के GEN वाले। अब बात आती है IGN जिस पे लिखा हुआ है वह कहाँ लगाते हैं हम, तो ये IGN के कनेक्शन जब होते हैं, अगर हमारे चेंज ओवर में एक ऐसी चीज़ फिट होती है जिससे हमारी लाइट आने के बाद में जनरेटर ऑटोमेटिक बंद हो जाए, यानी जनरेटर हमारा जो है वो लाइट आने के बाद में ऑटोमेटिक बंद हो जाए, बंद करना ना पड़े, तो इसमें कुछ ऐसा सिस्टम लगाया जाता है, एक असेंबली आती है, जैसे ट्रैक्टर के जो सेल्फ में घुग्गी स्विच होता है उसी तरीके की एक असेंबली आती है। उसमें क्या होता है, जब हम उसे DC करंट देते हैं तो वो जो है, जैसे घुग्गी आगे भागती है ना पीछे भागती है, तो वो जो है ये उस अपनी पिस्टन को पीछे खींच लेती है। अब इसमें क्या होता है, ये वो जो असेंबली लगी होती है वो इंजन में लगी होती है जहाँ से हम बंद करते हैं, और उसकी जो एक पिस्टन होती है इसमें से एक तार मतलब ये वायर नहीं, डोरी नहीं, जो तार खींचने वाला होता है बंद करने वाला, ऐसा ही तार उसमें लगा हुआ होता है असेंबली की पिस्टन में। क्या होता है, जब लाइट आती है और हम इसके कनेक्शन कर देते हैं IGN के इंजन के,
तो जैसे लाइट आती है वो पिस्टन पीछे खींचती है और इंजन हमारा बंद हो जाता है। तो इसके कनेक्शन ये मान लीजिए इसी 2 तार निकले होते हैं और उसके कनेक्शन कुछ भाई तो ऐसे है, जब चेंज ओवर हम बनाते हैं तो इसका डीसी बनाने के लिए ट्रांसफार्मर अंदर ही लगा देते हैं, बड़ा सा थोड़ा सा, जो हमारी इस चीज़ को कंट्रोल कर ले। वरना क्या होता है, इसमें सिर्फ बिजली के कनेक्शन दे देते हैं मेन वाले, और बाहर ट्रांसफार्मर यानी डीसी बनाने के लिए, इसको करंट देने के लिए बाहर सिस्टम बनाया जाता है। बहरहाल ये इसमें लगते हैं। इससे क्या होता है, जब बिजली आती है करंट यहाँ आ जाता है और ये इंजन को बंद कर देती है हमारे। तो समझ में आ ही रहा होगा। और बाकी जो साथ साथ में चेंज ओवर लगा हुआ है, मतलब ये स्क्रीन पे चल रहा है इसका, तो उससे मिलाकर देख सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा। बाकी ठीक है, मिलते हैं अगले सबक में। आज का सबक तो यही था, ऑटोमेटिक चेंज ओवर सिंगल फेस का। अभी 3 फेस की तो बात ही नहीं चल रही है, 3 फेस का तो कोई काम नहीं है, अभी तो सिर्फ सिंगल फेस की बात चल रही है। तो ये चेंज ओवर सिंगल फेस कनेक्शन है। अब मिलते हैं अगले सबक नंबर 8 में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Please my channel subscribe and video like share. Thank you for watching my video.